हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 6 सेमेस्टर में। तो देखो, ये हमारे इस सेमेस्टर की पहली वीडियो है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका एक ब्रीफ इंट्रो जानेंगे, मतलब कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे क्या है, सारी की सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे थर्ड हो चाहे फिफ्थ हो, उन सभी को पहले तो बहुत बहुत थैंक यू हाथ जोड़ के। और सभी का जो है फिर से यहाँ पर स्वागत है केयरवेल फार्मा पे। और जितने लोग हमारे यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है केयरवेल फार्मा पे। तो अगर आपको नहीं पता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फ्री वीडियो लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड करते हैं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में। और आप सभी को जो है फ्री हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी टोटल फ्री, और साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी। तो सारा कुछ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा और सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगी। तो बहुत कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके दोस्त के साथ शेयर कर देना। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं, कितने रहेंगे और उनके नाम क्या रहेंगे। देन हम बात करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के बारे में कि हमारे प्रैक्टिकल्स कितने होंगे। देन हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। देखो, कंपेयर का फंडा क्या होता है कि यहाँ पे हमें आइडिया लग जाता है कि जैसे हमने प्रीवियस सेमेस्टर में कितनी मेहनत की थी, और अगर ये हमारा उससे हार्ड है या सिंपल है तो हमें उसके अकॉर्डिंग इस वाले सेमेस्टर में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, कंपेयर करते हैं प्रीवियस सेमेस्टर से। और देन हम यहाँ पर बताएंगे आपको हमारे प्लान्स क्या हैं आप लोगों के लिए, मतलब हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं इस बार। और फिर जो भी हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स होंगे उन सबका ब्रीफ इंट्रो हम यहाँ पर जानेंगे, मतलब छोटा सा इंट्रो जानेंगे। देन हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो आपको इस सेमेस्टर में जो है हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमारे टोटल इस बार 6 सब्जेक्ट हैं, मतलब 6 सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट हमारे दिए गए हैं। फिफ्थ में 5 है, लेकिन 7th में 7 नहीं है, आप घबराओ मत, वहाँ पर आपके साथ 3-4 ही सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हमारे 2 सब्जेक्ट हमारे अपग्रेड हुए हैं। अपग्रेड का मतलब क्या है, जो हमारे सब्जेक्ट 5th सेमेस्टर में थे उन्हीं का यहाँ पे बड़े भाई या बहन यहाँ पर दे दी गई हैं। जैसे वहाँ पे हमारा था मेडिसिन केमिस्ट्री सेकंड, यहाँ पर हमारा दिया गया है थर्ड। और फिर हमारे यहाँ पर आया था फार्माकोलॉजी थर्ड। तो इसमें तो वही सारी चीज़ें हम पढ़ी पड़ेगी जो हम वहाँ पहले पढ़ चुके थे। फिर हमारे यहाँ पर आते हैं 4 नए सब्जेक्ट। तो यही एक्चुअल में आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। ऐसा नहीं, देखो ज़्यादा नहीं, आपको पता फार्मेसी में सब सिंपल है। अगर आपको समझ आ गई वो चीज़ तो वही सिंपल है, नहीं समझ आई तो फिर कुछ भी कठिन है। तो यहाँ पर टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, सभी को हम यहाँ थोड़ा सा अभी ब्रीफ इंट्रो देखेंगे। देन हम डिटेल्स में जो है सभी को कवर भी करेंगे, सभी का सिलेबस भी कवर कराएंगे। तो पहला हमारे यहाँ आता है अलग सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। फिर हमारा आता है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर हमारा आता है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। देन हमारा आता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। तो सबके बारे में हम आगे चल के जो है ब्रीफ इंट्रो भी जानेंगे। देन ये हमारे थ्योरी सब्जेक्ट हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट रहेंगे। और अगर एग्जाम की बात करें, देखो हमारा 100 मार्क्स का जो है पेपर आता है, उसमें से 75 मार्क्स हमारे एक्सटर्नल, मतलब जो हमारा बाहर से एग्जाम पेपर बन के आता है वो हमारा 75 मार्क्स का आता है एंड सेमेस्टर वाला। और जो 25 होते हैं वो हमारे इंटरनल में दिए जाते हैं, जिसमें हमारे इंक्लूड होते हैं हमारे सेशनल वाले मार्क्स। जो हम सेशनल वगैरह देते हैं ना कॉलेज में, तो उन सेशनल के मार्क्स जोड़े जाते हैं। और साथ में हमारे कुछ असाइनमेंट वगैरह टीचर उनके बेस पर हमको जो है ये 25 नंबर में से 20 तो आराम से दे ही देते हैं, बाकी इसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। और ये 75 मार्क्स हमारे जो है बाहर के जो एक्सटर्नल पेपर होता है उसमें से दिए जाते हैं। तो अब बात करें अगर हम प्रैक्टिकल्स की, तो यहाँ पर हमारे जो है टोटल 3 प्रैक्टिकल्स होंगे। मतलब यहाँ भी हमारे सब्जेक्ट हैं लेकिन हमारे पास जो है 3 ही प्रैक्टिकल्स हमको करने हैं। थोड़ा सा टाइम बचेगा तो आप जो है इन थ्योरी सब्जेक्ट्स में लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमारे 3 सब्जेक्ट हैं। पहला हमारा आएगा मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, जिसका हमारा मतलब ये है कोड, और इसका हमें प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। हमारा 5th में शायद इसका नहीं था, लेकिन 6 में जो है इसका हमको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। देन यहाँ पर थर्ड में सेकंड हमारा आएगा फार्माकोलॉजी थर्ड, इसका हमको प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। और फिर हमारा एक सब्जेक्ट आता है नया वाला हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, तो इसका भी हमको जो है प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। एक थोड़ा सा हिंट देख लो कि ये हमारा हल्का बहुत जो है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही स्लाइटली हमारे जो है कॉग्नोसी से मिलता जुलता है ड्रग्स के बारे में, इसलिए बात। तो ये जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं ये भी हमारे 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 35 नंबर वाला हमारा वो होता है जब हमारा बाहर से एग्जामिनर आते हैं कॉलेज में और वो वाइवा वगैरह लेते हैं एंड सेमेस्टर एग्जाम वाला, वो हमारे 35 मार्क्स का होता है। और जो बचे हुए 15 नंबर हैं जो हमारे इंटरनल पेपर्स होते हैं, उसके साथ जो हमारे सेशनल होते हैं उसमें जो हमारा वाइवा वगैरह होता है या जो भी चीज़ होती है वो हमारे इंटरनल्स आ जाते हैं। तो ये सब मिला के हमारा ओवरऑल 50 नंबर का होता है। इन्हीं के बेस पर हमारे फाइनल जो है मार्क्स बनकर आते हैं। तो ये जो आपने समझ लिया हमारे कितने हैं, 6 टोटल हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स हैं और 3 हमारे यहाँ पर प्रैक्टिकल दिए गए हैं। अब समझते हैं हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। अगर तो देखो यहाँ पर जो हमारा 5th सेम था उसके साथ मात्र हमारे 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ सिमिलर नहीं है। और अगर बात की जाए तो इसमें जो भी हमारे ये पूरा का पूरा सेम है, इसके जो कॉलोजी और माइक्रो, ये कॉलोजी और जो हमारे ये हैं मेडिकेम, इसके सबसे बड़ा दुश्मन हमारा रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी हमारी दवाइयाँ रहेंगी वो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल कर सकते हैं, कैसे खत्म करेंगे, कैसे रोकेंगे। तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन हमारा यही रहेगा, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई। तो आगे मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा तब ये चीज़ आपको यहाँ समझ आ जाएगी।
बाकी अब बात करें अगर लेवल की, तो यहाँ पर हमारा लेवल अप हुआ है, स्लाइटली अप हुआ है। जब थोड़ा सा ज़्यादा अप हुआ वो तो हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा आप लोगों को, लेकिन हाँ अप तो हुआ है और स्लाइटली हुआ है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भाई उनकी डाइट भी तो बढ़ जाती है। छोटे पे थे तो क्या थोड़ा सा दूध पी लिया, 1-2 रोटी बस हो गया, लेकिन अब क्या है 4-4 रोटी 5-5 रोटी फिर और भी खा रहे हैं, 2-3 दिन में खा रहे हैं। उसी तरह यहाँ भी हमारे जब सेमेस्टर बढ़ रहे हैं तो डाइट भी बढ़ानी पड़ेगी। और यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पर हमें अच्छे खासे 6 सब्जेक्ट हैं और उनकी लेंथ भी अच्छी खासी है, तो आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी और अभी से करनी पड़ेगी। ये आप जान लो, आपके पास टाइम लिमिटेड है लेकिन सिलेबस आपके पास अनलिमिटेड है। एक तरह देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, तो टाइम और मेहनत आपको अभी से जो है कंपेयर करके करना पड़ेगा, कितनी करनी है कैसे करनी है। और एक फाइनल आपका क्या निकल के आता है कि आपको क्या होना पड़ेगा, फास्ट होना लगेगा। और अभी से आपको ये लगना पड़ेगा, इस बार आप चक्कर में मत करना कि एग्जाम टाइम पर पढ़ के पास हो जाएंगे, थोड़ा सा डेंजर हो जाएगा। बाकी 7th सेम से अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि 7th सेम में मात्र 3 ही सब्जेक्ट रहेंगे, 3-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा सिंपल रहेगा, लेकिन 5th के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमारा लेवल इसका जो है हाई हुआ है। ठीक है, बाकी बात करें तो इस बार हम जो है जीपैट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी इसके रिगार्डिंग बातें होंगी वो हम आपको जो है अपडेट करते रहेंगे। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर बस आप स्टे ट्यून रहें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें, मतलब एक तरह से आप सब्सक्राइब वगैरह कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो भी बातें होंगी हम वहीं पर आप लोगों को बता देंगे। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर हम आपको मतलब क्या क्या देने वाले हैं इस बार। तो पहले तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी हमारी यूनिट्स होगी उसको या तो हम एक सिंगल वीडियो में कवर कर सकें, एक लेंदी, और अगर सिलेबस ज़्यादा ही बड़ा होगा तो उसको 2 से 3 वीडियो में मतलब हम पार्ट वाइज कवर कर देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ये जो हमारी वीडियोज़ बनेंगी ये हमारी लेंदी होंगी। तो इस बार हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको थोड़ी सी समरी वीडियोस प्रोवाइड करें। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो हमारी एक लेंथी वीडियो कोई भी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम छोटी 8 से 10 मिनट के करीब, मतलब एक छोटी सी स्मॉल वीडियो में हम जो भी हमारी यूनिट्स होगी उसका एक शॉर्ट इंट्रो हम आपको प्रोवाइड कराएं, मतलब एक तरह से समरी की तरह होगा। तो उससे क्या होगा, आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और आपको सब आइडिया रहेगा। तो ये हमें कमेंट्स में ये मतलब आया था, मुझे याद नहीं किसने बताया था। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, एक समरी वीडियो अगर बनाएंगे तो इससे आपको सारा कुछ जो है देखने को अच्छे से मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर बात करें तो इस बार ट्राई करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यूनिट वाइज दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। यूनिट जैसे कंप्लीट होते हैं उसके बाद में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में कुछ सॉल्यूशन भी होंगे और कुछ सॉल्यूशन आपको खुद भी सॉल्व करने पड़ेंगे। इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें जरूर बताना है। अगर आप ज़्यादा कमेंट आते हैं, लाइक वगैरह अच्छे आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी पैटर्न पर जाएंगे, वरना हम सिंपल अपना जो है यूनिट वाइज सिलेबस कवर करेंगे। और साथ में आपको जो है जीपैट की प्रिपरेशन भी इस बार हम स्टार्ट करवाने वाले हैं। तो ऑब्वियसली बात है, 1-2 हमारे साथी भी रहेंगे इसमें करे के लिए, और लेकिन हाँ फ्री में सारा कुछ आपको मिलेगा। और ये हमें मिलेगा आपको केयरवेल क्लासेस के ऊपर। तो वहाँ पे चैनल हमारा है, ये वाला एक सेकंड चैनल है, आपने नहीं किया सब्सक्राइब जाके कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस पर हम जो है इस जीपैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे और कुछ आपको रेगुलर एमसीक्यू प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और कंटेंट आपको जो है दोनों ही चैनल पे मिलता रहेगा। तो ये बेसिकली बातें रहेंगी। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं अपना लास्ट वाला कि ब्रीफ इंट्रो पूरे सब्जेक्ट के ऊपर। तो पहले हम देखें मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड को। तो देखो यहाँ पर सारी की सारी बातें ऑलमोस्ट हमारी सेम है जो हमारी हमने सेकंड में देखी, फर्स्ट में देखी थी। हमको क्या करना है, कोई भी हमारा ड्रग रहेगा उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसकी केमिस्ट्री मतलब सिंथेसिस और ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फिर उसका थेरेपेटिक यूज़ क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर कुछ हमारी नई चीज़ क्या आएंगी कि यहाँ पर हमको ड्रग डिज़ाइन भी पढ़ना पड़ेगा, जो हमारे इस सिलेबस का 5th यूनिट रहेगी। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए सिलेबस को भी प्रिंट आउट करवा के ले आए हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर देखो पहले हम पढ़ेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में अपनी यूनिट फर्स्ट में, देन हम पढ़ेंगे कुछ एंटीबायोटिक्स। फिर हमारी मतलब इसमें मैंने आपको बोला ना, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको मारने के लिए जो भी हमारे हथियार हैं उन्हीं के बारे में मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे पूरे के पूरे सेमेस्टर में। तो यहाँ भी देखा जाए एंटी ट्यूबल है, तो ये भी टीबी को ठीक करते हैं, तो वहाँ भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को मारने की बात होगी। देखो एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं। फिर यहाँ एंटी फंगल है, तो हमारे फंजाई को मारने की बात हो रही है। और लास्ट जो हमारी यूनिट है वो हमारी थोड़ी हटकर क्या है कि हमको यहाँ ड्रग डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है कि किसी भी ड्रग को हम कैसे बना सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे क्या होते हैं, QSR होते हैं और हमारे SAR होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम जो है यहाँ पर पूरे के पूरे मेडिसिनल में कवर करेंगे और साथ में हमेशा की तरह क्या करेंगे, कुछ हमारे जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होंगे उनकी सिंथेसिस भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब बातें आप पहले से जानते हो, मेडिकल में क्या पढ़ना है पैसे, यही सारी सिंपल बातें थी। फिर हम बात करेंगे कोलॉजी थर्ड की देखी जाए तो कोलॉजी में हमारी वही सारी बातें आएंगी कि हमको क्लासिफिकेशन देखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है, फिर यूजेस देखने हैं, थेराप्यूटिक एंड क्लिनिकल दोनों तरह के यूज देखने हैं। देखो इसमें अंतर क्या होता है, मान लो थेराप्यूटिक का मतलब क्या है कि मान लो कोई अस्थमा वाली दवा है, तो थेराप्यूटिक यूजेस देखा जाए तो वो हमारा ब्रोंको डायलेशन करवाता है, मतलब हमारे ट्रैकिया को थोड़ा सा चौड़ा करा रहा है। अब वही क्लिनिकल यूज में देखा जाए तो वो हमारी अस्थमा में प्रॉब्लम में ठीक कर रहा है। मतलब यहाँ एक तरह से हमारी कौन सी डिसीज में काम आ रहा है, यहाँ पर उसका एक्चुअल में मैकेनिज्म क्या है वो चीज़ हमने बात की। तो इस तरह से छोटी बातें हैं। बाकी उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे ये भी पढ़ेंगे। फिर काउंटर इंडिकेशन क्या होगा, मतलब किसका नहीं हो, ये सारी बातें हम जो है कोलॉजी में कवर करेंगे। और ये जो हमारा सेम है इसमें मेनली हमारी जो कोलॉजी है उसमें इन्फेक्टिव डिसीज के बारे
बारे में बात करेंगे। मतलब देखा जाए तो वही सारी हमारी अस्थमा में जो चीज़ आ रही है, एंटी अल्सर, तो पहला हमारा इसमें आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी बीमारी होती है उनको ठीक करेंगे। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक में जो बीमारी आती है उनको ठीक करेंगे, जैसे इसमें हमारा हो गया अस्थमा, इसमें हमारे हो गए अल्सर हो गए। और फिर यहाँ हमारी आती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी देखा जाए बेसिकली तो हमारी दो चीज़ों मिलकर बनी है, कीमो प्लस थेरेपी, मतलब केमिकल्स के द्वारा जो थेरेपी यानी कि इलाज किया जाता है उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो इसमें भी देखा जाए मेनली हमारे वही आते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने काम आएंगे, जैसे हमारा एंटी फंगल हो गया, एंटी वायरल हो गया, वही सारी चीज़ें आती हैं। फिर ये भी हमारा कीमोथेरेपी है, मतलब 2.5 यूनिट करीब हमारी कीमोथेरेपी के ऊपर ही है। देन हमारे यहाँ आती है इम्यूनोफार्माकोलॉजी, मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर से हमारी सारी बातें होंगी। देन हमारे यहाँ प्रिंसिपल टॉक्सिलॉजी, मतलब यहाँ पर जो जहरीली बातें होती है ना, पॉइजनस वाली चीज़ें, उनको ये ठीक करने का काम करेंगी। और फिर हमारी आती है क्रोनोफार्माकोलॉजी। ये बेसिकली क्या होता है, देखो हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ साइकिल्स बन जाती हैं ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप जागना, अपने आप सोना, तो इन सब साइकिलों में क्या चीज़ कैसे चलती है, मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक, इसकी पूरी बातें हम यहाँ जानेंगे। तो ये बेसिकली हमारा फंडा था फार्माकोलॉजी थर्ड का। अब अगर बात करें तो अब हमारा एक नया सब्जेक्ट आता है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, हर्बल ड्रग्स की बात होगी। और हर्बल ड्रग्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे मान लो कोई भी हमारा प्लांट है, उस प्लांट का अगर कहीं भी यूज़ हो रहा है, मतलब उसके रूट से या उसके स्टेम से, मतलब उसका तना, पत्ती, जड़, फ्लावर, सीड, कुछ भी चीज़ का यूज़ करके अगर हम कोई सा ड्रग बना रहे हैं तो वो ड्रग हमारा हर्बल ड्रग कहलाता है। तो ये जो हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है, इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, सभी के सभी हर्बल ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या बातें होंगी। तो इसमें हर्बल ड्रग्स हमारा क्या होता है, उसकी इंडस्ट्री कैसी है, मतलब उसका रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या है। फिर हर्बल के द्वारा जो कॉस्मेटिक्स बनते हैं वो, नेचुरल स्वीटनर्स बनते हैं वो, फिर ये है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये हमारे क्या होते हैं, कोई भी हमारा प्लांट सब्सटेंस है या कोई हमारा फूड वगैरह है या उसका कोई पार्ट है जो हमें दवा के रूप में हेल्प कर रहा है, तो वो हम यहाँ पढ़ते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब न्यूट्रिशियन वाली चीज़ है एक तरह से। और इन सब का जो भी हम बना रहे हैं इनका एवेल्यूशन कैसे करेंगे, WHO और ICH के अकॉर्डिंग, इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो ये सब बातें बेसिकली करेंगे। और एक चीज़ आप जानते हैं कि जो भी हमारा मतलब दवा वगैरह है उसका सबसे बिगेस्ट सोर्स हमारा कौन है, प्लांट है। तो वही एक तरह से यहाँ प्लांट वाली बातें होंगी। तो इसीलिए इसको जो है कॉग्नोसी से रिलेटेड बोल देते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब मिलता जुलता नहीं है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में सारी बातें। फिर हमारा फोर्थ यहाँ आता है बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक। तो नाम से समझ आ रहा है, इसमें क्या करेंगे, हमारी जो फार्मेसी से रिलेटेड और हमारी बॉडी, यानी कि एक तरह से जो फार्माकोलॉजी वाला हिसाब किताब था थोड़ा बहुत यहाँ भी हमारा आएगा, पूरा का पूरा देखा जाए। तो यहाँ पर हम बेसिकली करने के वाले हैं जो हमारी बायो फार्मास्यूटिक्स होगी और जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक होगी, इन दोनों का यूज़ करके इनकी जो एप्लीकेशन है, इनकी यूज़ है, उनका हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, अपने फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में। यानी कि जो हम अपने फार्मास्यूटिकल्स बना, मान लो दवाई बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है, उसमें हम इनका यूज़ करने वाले हैं। बाकी जो हम डोज अपनी बनाते हैं तो डोज की जो डिज़ाइन बनाएंगे, अब कैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो ये फार्माकोकाइनेटिक है तो इसमें हम पढ़ रहे हैं अपने ADME, यानी कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन या बायोएबिलिटी ले लो। तो कोई ड्रग हमारा उसमें कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, उसी के बेस पर हम उसकी डिज़ाइन बना सकते हैं, उसकी डोज बना सकते हैं। तो ये कुछ बातें हम यहाँ पर इसके बारे में करते हैं। तो इसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जब आपको सारा कुछ क्लियर कर देंगे। फिर हमारा एक सब्जेक्ट आता है यहाँ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर ओवरऑल बोलूँ तो ये सब्जेक्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो वैसे तो हमारे मेडिकेम कोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि ये एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है और इसका आगे बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। मतलब ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको आगे मिलती रहेंगी। बाकी अगर आपको याद हो तो आप देखते थे किसी ड्रग में क्या हो रहा था, ह्यूमन रिकम्बिनेट मेथड या ह्यूमन रिकम्बिनेट टेक्नोलॉजी, आप समझते हैं DNA रिकम्बिनेट टेक्नोलॉजी, मतलब वहाँ ह्यूमंस के अंदर का DNA वगैरह यूज़ करके हम नई नई दवाइयों का निर्माण कर रहे थे जो हमारी बॉडी को ठीक करने में काम करेंगे। तो वही सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें हमारा आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, मतलब हमारी बॉडी की बायोलॉजी प्लस हमारी टेक्नोलॉजी, यानी कि चीज़ों को बनाना, ये सब चीज़ें हमारी जोड़ दी गई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको भी हम यहाँ पर आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली रहेगा थ्रू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी आती हैं। बाकी ये हमारी कोई भी बीमारी वगैरह में ट्रीट करने में, उसे डिसीज़ करने में, ये सब में भी काम आती है। बाकी ये हमारी जो फर्मेंटेशन में भी काम आएगी, मतलब एंजाइम्स के द्वारा कोई केमिकल चेंज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसके द्वारा हम कोई दवा बना रहे हैं जैसे एंटीबायोटिक या और भी चीज़ हमारी बहुत आती है। तो इन सब का हम यूज़ यहाँ पर पढ़ेंगे, कैसे बनाते हैं, क्या पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर हमारे यहाँ पर आती है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। तो एश्योरेंस का मतलब देखा जाए आश्वासन, विश्वास कि हाँ वो चीज़ हमारी ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो भी दवा बनती है या कुछ भी होता है तो उन सब में बेसिकली हमारी क्वालिटी की बात की जाएगी कि आखिर हम क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी कैसे अच्छी निकालेंगे, हम कोई भी चीज़ खराब ना उसको कैसे देखेंगे। GMP मतलब देखा जाए तो ये हमारा होगा करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि हमारी कोई चीज़ बनती है तो कैसे गुड बनेगी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो फाइनल हमारी क्वालिटी की ही बात होगी इस पूरे के पूरे हमारे चैप्टर में, जो हमारा पूरा सब्जेक्ट होगा इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में।
तो अगर यहाँ भी देखोगे तो सारा कुछ हमारा जो है क्वालिटी के बारे में ही लिखा, मतलब ओवरऑल आपको क्वालिटी के बारे में पढ़ना है इस पूरे के पूरे ये वाले सब्जेक्ट में। तो यही था बेसिकली हमारी बात है। बाकी इनको जब हम स्टार्ट करेंगे तो डिटेल्स में आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको पहले कमेंट में ये बताना है कि सबसे पहले हम इन 6 में से कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। बाकी कुछ अगर टिप्स की बात करें, देखो इतना बड़ा सिलेबस था, इतना बड़ा सब्जेक्ट था, एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि आपको यहाँ पर हार्ड और स्मार्ट वर्क दोनों ही करना पड़ेगा। स्मार्ट से भी सिर्फ काम नहीं चलने वाला, स्मार्ट मतलब आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हैं कम टाइम में ज़्यादा, लेकिन आपको यहाँ हार्ड भी करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत भी लगानी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सिलेबस ज़्यादा है तो आपको रिवीजन के लिए भी टाइम लास्ट में कम मिल पाएगा। तो इसलिए क्या करना है, आपको अभी से जो पहली बार आप पढ़ो तो एकदम आपको सॉलिड करके चलना है कि अगर आप पढ़ लो तो बाद में आप भूलो वगैरह ना। और एक चीज़ फिक्स है कि आपको क्या करना है, ट्राई करो कि आप खुद के नोट्स बना पाओ। खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको चीज़ ज़्यादा याद रहेंगी, वरना इतना तो आप कम से कम कोशिश करना कि जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ उनको आप अपनी राइटिंग में एक बार लिख सको अपने उसमें। ये क्या बात हुई कि आपने प्रिंट करा के पढ़ रहे हो, भाई हम भी तो आपके लिए लिख रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा, अगर आप खुद लिखोगे तो आपको वो चीज़ें याद होंगी, ज़्यादा आसानी होगी और आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो ट्राई करो कि आप उनको खुद से लिखने के लिए प्रिंट वगैरह मत करवाओ। बाकी बस एक ही चीज़ है, बी फास्ट एंड इफेक्टिव। आपको फास्ट भी रहना है और इफेक्टिव भी काम करना है। और हाँ, एक और बात कि हाँ, आपको जो है थोड़ी बहुत टेंशन इस सेमेस्टर में लेनी पड़ेगी। और एक और बात, थोड़ी बहुत टेंशन हमें भी, मतलब आपको जो है प्रेशर हम पे बनाए रखो आप लोग। होता है कई बार कि भाई आ जाता है, भाई हम भी ह्यूमन है, इंसान है, मन नहीं करता, कभी ये हो जाता है। तो आप बराबर प्रेशर बनाए रखो। अगर कोई यूनिट बोली है तुरंत आप बोलो सर यूनिट कंप्लीट कराओ, जल्दी करो जल्दी करो। इससे थोड़ा प्रेशर रहता है तो काम जल्दी तेज़ हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सा प्रेशर लगा के रखना है। तो यही थी सारी की सारी बातें हमारे इस बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के बारे में। सिलेबस हमने आपका प्रिंट यहाँ पे करवा लिया है। तो जो भी है आपको सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक दे दूँगा, डाउनलोड कर लेना। बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट करके पूछो। बाकी कौन सा सब्जेक्ट हम पहले स्टार्ट करें ये भी आप यहाँ पर हमको बताओ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।